सुदर्शन चले धोबी का सिर काटने। जब तक सुदर्शन भगवान पहुंचे तब तक पंडित जी की पूजा हो गई पूरी, और जो पूजा पूरी हुई पंडित जी ने बोला, क्यों रे नालायक, मैं पूजा कर रहा था तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा? 2 मिनट रुक नहीं सकता? गंदा पानी डाल रहा। अब पंडित जी जो लड़ाई शुरू की है। धोबी बोला, मैं कम हूं क्या, मैं क्यों काम रोकूं? तुम दूर नहीं जा सकते उस वाले घाट में, तुम्हें भी यहीं आना था। अब सुदर्शन भगवान को आदेश क्या मिला था? भगवान ने क्या बोला? सुदर्शन से जाओ धोबी का सिर काट के आओ। अब सुदर्शन जी आए तो वहां तो लड़ाई चल रही थी पंडित जी में और धोबी में। सुदर्शन घबराए कि भगवान ने कहा है कि धोबी का सिर काटना है, इन दोनों में धोबी कौन है ये कंफर्म नहीं हो रहा। सुदर्शन वापस चले गए। भगवान ने पूछा, हो गया सिर काटने का काम? अरे प्रभु ये तो बताओ कि उन दोनों में धोबी कौन है? धोबी तुम्हें नहीं पता? अरे बोले दोनों वो लड़ रहे थे। अब दोनों जब लड़ रहे, दोनों का स्वभाव एक सा है तो कैसे पहचाना जाए? आप भी तो धोबी की तरह हो गए। यदि धोबी गलत था तो पंडित जी आप भी तो उससे लड़के उसकी तरह हो गए। अब उसमें और आप में अंतर क्या रहा? तो सुदर्शन भगवान बोले, वहां तो 2 धोबी हैं, किसे काटना है बताओ? सुदर्शन भगवान से भगवान ने कहा, तुम वापस आओ, किसी को मत काटो। क्या मतलब हुआ इसका? क्या सीखा आपने इस कथा से? जब जवाब आप स्वयं देते हैं तो भगवान चुप हो जाते हैं कि जवाब तो आपने दे दिया। पंडित जी ने जवाब ना दिया होता उस धोबी को तो भगवान जवाब देते कि नहीं? इसलिए कोई आपको गाली दे, आपको अपमानित करे, आप तो सॉरी कान पकड़ लो, भैया आप सही हम गलत। आप जब आप जवाब नहीं देते तो ईश्वर जवाब देते हैं, और आप जवाब दे देते हैं तो भगवान ठंडे पड़ जाते, भैया तुम ही निपटो सुलझो, फिर हमें काहे, तुम कर लो। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा।